नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकंड टॉपिक है अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम एम्बेसीज और थर्ड टॉपिक है हाउ टू गेट फॉरेन पीसीसी, फॉरेन की जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट हम कैसे ले सकते हैं। ये 3 टॉपिक इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करूँगा। क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन के चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉरेन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए जो बेल बटन है उसको ज़रूर पुश करें, ताकि जो हमारी फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए जो भी हम न्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं फॉरेन की जहां पर बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा कर अपना वीज़ा अप्लाई करवाना पड़ता है। तो मैक्सिमम कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ है, शेंगन कंट्रीज़ हैं। शेंगन कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब ये लेकर 95% ऐसी कंट्रीज़ हैं। अगर आपने अपना वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। वो कहाँ से करवाना पड़ता है? MEA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जो कि दिल्ली के अंदर है, जिसको हम पटियाला हाउस कहते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर ये इनका डिपार्टमेंट लोकेटेड है। तो इसको आपने अपोस्टाइल कैसे करवाना है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस को अपोस्टाइल करवाया जाता है और किस वे से करवाया जाता है। हर एक एम्बेसीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं हम जर्नल एकेडमिक डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो गलत एजेंट्स हैं वो अपोस्टल के नाम पर बच्चों से पैसे ले लेते हैं अगर उनका वीज़ा स्वीडन, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं। क्योंकि स्वीडन हुआ ये भी यूरोपियन कंट्री है, जर्मन हुआ ये भी यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं करवाने की रिक्वायरमेंट है। फिर भी हमारे एजेंट्स लोगों से सिर्फ क्योंकि बच्चों को तो अवेयरनेस नहीं है, आप तो लेमैन हैं, जो एजेंट ने बता दिया वही सब कुछ ठीक है, आप तो यही समझते हैं। तो इन कंट्रीज़ में नहीं, बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ भी हैं हमारे पास। कौन सी कंट्री में किस टाइप के डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल एक्सेप्ट होते हैं हम आपको बता सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद आप हमें बताते हैं कौन सी कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो आपने अपोस्टाइल करवाने हैं डिपेंड टू कंट्री। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ इटली की या स्पेन की। तो इन कंट्रीज़ में अगर आप अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी जो HRD है रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री के ऑफिसेज हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वहाँ से पहले उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। उस ऑथेंटिकेट के बाद फिर MEA इसके ऊपर स्टैंप लगाती है। तो जो HRD डिपार्टमेंट है वो तब तक उसके ऊपर स्टैंपिंग नहीं करता जब तक आप अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपनी रिस्पेक्टिव जो आपकी एजुकेशन बॉडी है, चाहे वो आपका बोर्ड है चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वेरिफिकेशन लेटर नहीं लेकर आते। तो आप हम मुझे बताएं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इस कंट्री के लिए यूज़ करने हैं, क्या डायरेक्ट MEA एक्सेप्टेबल है या थ्रू प्रॉपर चैनल करवाने पड़ेंगे, वो हम आपको बता सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन आपसे बिल्कुल जितने भी अपोस्टाइल के काम कर रहे हैं उससे जेन्युइन चार्जेस लेंगे। आप किसी और भी कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि कौन सी कंट्री में कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। उसको कहो कि सर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करना, हाँ मैं स्टिकर लगा के दे देता हूँ पटियाला उसका, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट चलते नहीं हैं क्योंकि वो प्रॉपर चैनल से आए नहीं है। डिपेंड है कंट्री कौन सी है। हाँ पोलैंड में यूज़ करने हैं, लाटविया लिथुनिया में यूज़ करने हैं, तो उन कंट्रीज़ में आप जो अपने डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली वहाँ से अपोस्टाइल करवा सकते हैं MEA से। उनके लिए या HRD या व्हाट्सएवर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसी तरीके से जब आपने अपने डॉक्यूमेंट इटली में यूज़ करने हैं, इटली में कौन से फैमिली रियूनियन के लिए या पुर्तगाल में यूज़ करने हैं, ऐसी कंट्रीज़ में जब आपने या स्पेन में यूज़ करने फैमिली रियूनियन केसेस के लिए, तो जो आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, आपकी PCC हुई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, जहाँ आपकी डिवोर्स डिग्री हुई,
ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं, जब आपके जो आपके स्पाउस वहाँ पर हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, जहाँ आपके पेरेंट्स रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में हैं, उन्होंने वहाँ से आपका नोला उस्ता जब वहाँ से इनविटेशन भेजना है, वहाँ से अप्रूव करवा कर यहाँ पे डी वीज़ा या नेशनल वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये जितने भी मैंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये सारे के सारे थ्रू प्रॉपर चैनल अपोस्टल होने चाहिए। थ्रू प्रॉपर चैनल कौन सा है? पहले आपके कंसर्न डीसी, जैसे डेट ऑफ बर्थ की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब मैरिज सर्टिफिकेट की एग्जांपल लेता हूँ, जिस स्टेट से जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसके डिप्टी कमिश्नर की उसके ऊपर पहले स्टैंप लगेगी। उसकी स्टैंप के बाद आपके जो अपना मिनी सेक्रेटरीट है रिस्पेक्टिव स्टेट्स का, वहाँ से उसकी स्टैंपिंग ऑथेंटिकेट होगा। उसके बाद वहाँ पे स्टैंपिंग लगेगी एमईए की, जो अपोस्टल होना है डॉक्यूमेंट, तब जाकर वो डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में कंसिडर किए जाएंगे। अगर ये वाली स्टैंपें नहीं लगी हुई हैं तो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होकर आ जाएंगे और आपके पैसे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपने डॉक्यूमेंट किसी भी कंट्री के लिए यूज़ करने हैं तो आप एक टेक्निकल पर्सन की राय लें। ये ना करें अपने डॉक्यूमेंट भी खराब करवाएं और पैसे भी खराब कराएं और अपना टाइम भी वेस्ट करें। तो आपकी ये सारी चीज़ें सेव हो सकती हैं अगर आप अपोस्टाइल के लिए क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन आपको एक बिल्कुल बढ़िया सी राय प्रोवाइड कर देगी कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरीके से कहाँ से अपोस्टल करवाने हैं। इसी तरीके से डिवोर्स डिग्री हुई, जब कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद मैरिज करते हैं, तो जो इंडिया में डिवोर्स हुआ होता है कोर्ट के थ्रू, उसकी जो डिग्री मिलती है उसको भी अपोस्टल करवाना पड़ता है वहाँ पर। अगर कंसिडर करवानी है उस कंट्री में तो फिर डिपेंड है कौन सी कंट्री में यूज़ करनी है। पोलैंड में यूज़ करनी है तो डायरेक्टली एक्सेप्टेबल है, अगर और किसी कंट्री में यूज़ करनी है तो वो आपको वो ही बता पाएगा कि जिसके थ्रू कौन सी कंट्री में करनी है, जिसको नॉलेज है। तो इसी तरीके से अभी वो आ गया है अडॉप्शन डीड। अडॉप्शन डीड क्या है? बहुत सारे लोग इंडियन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जैसे इंडियन बच्चों को अडॉप्ट करके फॉरेन कंट्रीज़ में लेकर जाते हैं। जो अडॉप्शन की डिग्री कोर्ट के थ्रू मिलती है तो इसको भी अपोस्टल करवाना पड़ता है, तभी ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। तो पावर ऑफ अटॉर्नीज़ हुई, फॉरेन कंट्री से हम पावर ऑफ अटॉर्नीज़ मंगवाते भी हैं और इंडियन पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी भेजते हैं। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या वर्डिंग रहती है, कहाँ से अपोस्टल करवाने हैं, वो भी क्राउन इमिग्रेशन ही आपको बता सकता है। किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, इवन कुछ कंट्री में तो जो मेडिकल भी लगता है बच्चों का, जब अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे स्टूडेंट का चाहे फैमिली रिज्यून डी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसको भी अपोस्टल करवाना पड़ता है। उस मेडिकल जो मेडिकल बनता है उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखना क्या है, उसकी भी वर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपका जो टेक्निकल पर्सन है। इवन अनमैरिड सर्टिफिकेट, बच्चे फॉरेन जाकर मैरिज करवाते हैं, उनको वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ में अनमैरिड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखवाना है, तो उसको कैसे अटेस्टेशन करवाना है, वो कौन बताएगा? वो क्राउन इमिग्रेशन ही आपको असिस्ट कर सकती है, क्योंकि ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट हम रेगुलरली बनाते हैं, भेज रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जब बच्चों की, जब वहाँ से जो क्लाइंट्स रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या रहता है कि आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एम्बेसी। एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोई भी दुबई में अपना प्रोफेशनल वीज़ा निकलवाता है जिसने डिग्री की होती है, तो उसको अपनी जो डिग्री है पहले वो अपोस्टल करवानी पड़ती है यहाँ से इंडिया से। उसके बाद जो दुबई की रिस्पेक्टिव एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है वो उसको अटेस्टेड करती है, वो भी हम आपका काम करवा के दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवानी है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्री, क्योंकि बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी इस टाइप की रिक्वायरमेंट मांगती हैं कि पहले आपकी मिनिस्ट्री भी उसको अटेस्टेड करे, उसके ऊपर जो उनकी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज या रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर वो भी उसको स्टैंपिंग करें। तो अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट हैं जो कि एम्बेसी से भी आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं रिस्पेक्टिव, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो थर्ड टॉपिक है फॉरेन पीसीसी, हाउ टू गेट फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट। और बहुत सारे लोग हमारे परमानेंट पीआर अप्लाई करते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, कौन सी कंट्री का, यूएसए का हुआ या कनाडा का हुआ या ऑस्ट्रेलिया का हुआ। इन कंट्रीज़ की क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आप किसी भी कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा रहे हैं तो आपको उस कंट्री की भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमें फिर संपर्क करते हैं, क्योंकि हमारी पीसी से भी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, जैसे
बहुत सारे लोग ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में रह कर आते हैं दुबई में वर्क परमिट के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। तो जब उन्होंने किसी कंट्री की माइग्रेशन लेनी होती है तो वहाँ से 6 मंथ से ज़्यादा रहे होते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि हम अपनी यूएई की पीसीसी कैसे निकालें, कतर की पीसीसी कैसे निकालें, या किसी भी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ में रहें। अभी उन्होंने कनाडा पे पीआर पर जाना है या स्टूडेंट वीज़ा पे, तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ की पीसीसी कैसे लें। या ऑस्ट्रेलिया में बच्चा रहकर आया हुआ है और इंडिया आ गया, इंडिया से अभी किसी और कंट्री में उसने माइग्रेट करना नहीं पीआर, तो उसको ऑस्ट्रेलिया की पीसीसी चाहिए, वो कैसे लें। तो अगर आपको किसी भी टाइप की पुलिस क्लीयरेंस की रिक्वायरमेंट है, क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकता है। वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, उसके क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, तो उसमें हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं अगर आपने वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेनी है। तो अगर आपका जो मैंने आज 3 टॉपिक डिस्कशन किए हैं, अपोस्टल सर्विसेज, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने हैं इंडिया से, और साथ में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एम्बेसी, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कराने किसी भी एम्बेसी से जहां आपने फॉरेन पीसीसी लेनी है किसी भी कंट्री की, तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% इन तीनों टॉपिक में हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।